हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 1.1, 1.2 और 1.3 की थी। आज हम 1.4 करेंगे। 1.4 बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, डेसिमल है, यानी कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। लॉन्ग डिवीजन के बिना हमें बताना है। लॉन्ग डिवीजन में तो काफ़ी समय लगता है, सिर्फ केवल देख के हमें ये बताना है कि टर्मिनेट डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए, टर्मिनेट डेसिमल कौन सा होता है? जब अगर कोई रैशनल नंबर p अपॉन में q के फॉर्म में हो और q के प्राइम फैक्टर 2n और 5n और 2 इंटू 5n के फॉर्म में हो, 2 और 5n के फॉर्म में हो, यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, उसके रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर q के फैक्टर 2n, 5n या 2 और 5n का कॉम्बिनेशन हो तो वो हमेशा टर्मिनेट होता है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें केवल देख के ये पता लगाना है कि कोई रैशनल नंबर है और वो टर्मिनेट है या नहीं, तो उसके लिए हम उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर के फैक्टर करते हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2n और 5n का कॉम्बिनेशन बन रहा है या 2 का कॉम्बिनेशन 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसी बेस पर आके आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 13/3125। इसको डिवाइड करना, हमें ये पता लगाना है कि टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 का कॉम्बिनेशन, 5 का कॉम्बिनेशन या बोथ का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये टर्मिनेट होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर 3.5 के तो इसके जो फैक्टर हो जाए डिनोमिनेटर के वो बन रहे हैं 5 की पावर 5। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि अगर कोई कोई रैशनल नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2, 5 या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो तो इसका मतलब वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो टर्मिनेट होगा क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 5n के फॉर्म में है। तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है 5n के फॉर्म में है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो इसका है, सेकंड जो है इसका 17/8 के फॉर्म में है। इसके फिर प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर क्या है? 8 के प्राइम फैक्टर हम करते हैं 7/2 की पावर 3। अब ये फिर 2 की पावर 3 आ गया। मैंने आपको फिर बताया था अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2n और 5n के फॉर्म में हो, केवल 2n और 5n और 2n इंटू 5n के फॉर्म में हो तो हमेशा टर्मिनेट होता है, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होते। तो ये भी एक टर्मिनेट डेसिमल है। तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये बताया गया है इसके, तो 455 से डिवाइड करके देखना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। 455 के अब फैक्टराइज कर लीजिए प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर वो आते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके प्राइम फैक्टर किए हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। इसमें से जो प्राइम फैक्टर है उसमें 7 64 को डिवाइड नहीं कर सकता, 13 भी 64 को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि इनमें से कोई पूरी डिवाइड नहीं कर सकती। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं अदर देन 2n और 5n के अलावा 7 और 13 भी है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट करता हुआ जाएगा। इसका इट हैज प्राइम फैक्टर other than 2n or 5n, so it is non terminating
रिपीटिंग, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर इसके प्राइम फैक्टर ओनली 2, 5 या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में होते तो ये टर्मिनेट होता, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आइए इसका एक एग्जांपल और करके देखते हैं। फर्स्ट का जो 8 पार्ट है वो 6/15 है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेट। इसके लिए हमें पहले 15 के प्राइम फैक्टर करने। 15 के प्राइम फैक्टर के 6, 3 × 5। आप केवल डेनोमिनेटर पर मत जाइए, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और फैक्टर आता है प्राइम फैक्टर, तो देखिए क्या वो प्राइम फैक्टर ऊपर को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। 3 2 को डिवाइड कर सकता है, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो इसका जो फॉर्म होगा वो 2/5 के फॉर्म में। तो अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है ओनली 5 है, तो जिसका डिनोमिनेटर 2, 5 या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में वो हमेशा टर्मिनेट होता है। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी प्रकार इसके सारे पार्ट्स होंगे, करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है ओनली टर्मिनेटिंग वाले को हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, अदर्स को नहीं। देखते हैं पहला क्वेश्चन ये जो है ये टर्मिनेट था, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर में 5 की पावर 5 आई थी। अब हमें इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि 2 और 5 का आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए। 2 और 5 का, यहाँ पे 5 है पर 2 नहीं है, तो इसके साथ 2 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। 2, 5 और 2 दोनों की पावर आप सेम कर दीजिए। 5 की पावर 5 है तो यहाँ भी 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 13 × 2 की पावर 5 32, 5 × 2 की पावर 5। अब इसकी 4 1 6 10 की पावर 5। अब यहाँ पे हमारी 10 की पावर 5 आ गई है। तो मतलब ये हुआ कि जो अगर हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो ऊपर 5 के बाद हमें डेसिमल लगाना। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। तो डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए जो टर्मिनेट है केवल उसको दिखाना है हमें डेसिमल एक्सप्रेशन। पहले क्वेश्चन जो था इसका वो यही था कि इसको हमने पहले प्राइम फैक्टर का, प्राइम फैक्टर में 5 की पावर 5 आ रहा है। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन 2 और 5 का होना चाहिए, तो 2 था नहीं, तो 2 हमने यहाँ लगा के देखा, तो 2 की पावर 5 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, ऊपर भी 2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते 13 32 हो जाता है। 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 6 और 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब 5 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो इस प्रकार से ये डेसिमल में एक्सप्रेस हो गया। आइए इसका एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। इसका जो 6th क्वेश्चन है, सेकंड का 6th वो है 23/2 और 3। यहाँ पे देखने में लग रहा है कि 2 और 3 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है। और हमें इसको टर्मिनेट करके डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। तो हमें 5 की पावर 1 चाहिए। 1 5 1 5, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 बन जाएगी। 2 की पावर भी 3 होगी, 5 की पावर भी 3 होगी। तो 5 से नीचे वाले को, 5 से ऊपर वाले को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 × 5 ये बन जाएगा 2 × 5 की पावर 3। 23 5 10 की पावर 3। इस प्रकार हम यहाँ 10 की पावर 3 आ गई, तो इसका जो कॉम्बिनेशन यानी कि इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो पावर 3 के बाद पॉइंट लगा लीजिए। 1 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे 0। ये हमारा डेसिमल में एक्सप्रेशन। बस आपको ये देखना है कि टर्मिनेट है या नहीं। अगर टर्मिनेट है तो उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना, तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। दोनों की पावर अगर सेम नहीं है तो पहले उन दोनों की पावर को सेम कीजिए। जैसे कि ये था, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 1 5 की आवश्यकता थी यहाँ पे, तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई की, दोनों की पावर सेम होगी। और इसको फिर अब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है, तो ये डेसिमल में इसको आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप जो भी डेसिमल टर्मिनेट है आप उसको सॉल्व करके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया कि इसको देख के हमें ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर।
तो मैंने पहले बताया था रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जो टर्मिनेट होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेट है, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। यह रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुका है, यानी कि इसके क्यू के जो फैक्टर होंगे, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में होंगे या फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये 120 और ये फिर आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो इसके फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि ये बार जो है ये रिपीट कर रहा है, यानी कि इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोबारा होगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।